रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में कौन सा रिप्रोडक्शन मेथड यूज होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन यूज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग कौन सा मोड यूज करते हैं रिप्रोडक्शन का? सेक्सुअल मोड, यानी इसमें मेल और फीमेल दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट इज इट नीड सेक्सुअल मैच्योरेशन। इसमें क्या होना चाहिए? सेक्सुअली मैच्योर होना चाहिए मेल भी और फीमेल, विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ द जर्म सेल्स। कब मैच्योरेशन होएगा तो क्या क्रिएट होंगे? जर्म सेल्स क्रिएट होंगी, मतलब एग इन ओवा, एग या ओवा इन फीमेल्स और स्पर्म्स इन मेल्स। जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है ह्यूमन बीइंग तो उसमें क्या क्रिएट होती हैं? जर्म सेल क्रिएट होती हैं, दैट इज एग्स और स्पर्म्स। एग्स किस में क्रिएट होते हैं, किस में फॉर्म होते हैं? इन फीमेल, और स्पर्म्स किस में होते हैं? इन मेल। दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, इस सेक्सुअल मैच्योरिटी के पीरियड को हम क्या नाम देते हैं? प्यूबर्टी। इट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड प्यूबर्टी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है? आप इसका डायग्राम अपनी बुक में एक बार रेफर कर सकते हैं। अगर ना क्लियर हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है? तो अभी मैं बताती हूँ, उसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कैसे है ये। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लर्न करने हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल्स, मतलब कि स्पर्म्स, टेक प्लेस इन टेस्टिस। ये कहाँ पे होते हैं? टेस्टिस में होते हैं। कहाँ पे बनती हैं जर्म सेल्स या स्पर्म्स? कहाँ पे फॉर्म होते हैं? इन द मेल पार्ट इन टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या हो गया हमारा? मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। क्लियर है? They are present in the scrotum sacs outside the body in the abdominal cavity. हम स्पर्म्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द स्कोर्टम सेक्स आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड मतलब बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में स्कोर्टम सेक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। स्कोर्टम हैज रिलेटिवली लो टेम्परेचर। स्कोर्टम का क्या होता है? रिलेटिवली लो टेम्परेचर होता है। नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए? लो टेम्परेचर होता है स्कोर्टम का एज कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है? टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन called testosterone and its function is to regulate the function and production of sperms. इसका क्या काम होता है? जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होता है, इसका मेन दो फंक्शन है, रेगुलेट द फंक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। क्लियर है? ब्रिंग अबाउट द चेंज इन अपीयरेंस, जो अपीयरेंस में चेंज होता है उसको वो चेंज कराना। सीन इन द बॉडी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे जो हमारे बॉडी में चेंज है अपीयरेंस में, वो उसको चेंज कराना। नेक्स्ट इज दिस द स्पर्म along with the secretion of prostate gland. ये prostate gland के थ्रू सेमी वेसिकल्स टुगेदर कंसिस्ट ऑफ सीमेन, सीमेन के साथ इसको ये जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, उनका सिक्रेशन होता है बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है? This is released and made to enter into female genital tract during the copulation. Copulation के टाइम पे क्या होता है? ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में के अंदर एंट्री हो जाती है इनकी। मेल सेक्स स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनिफ्यूज ट्यूबल्स विच सीक्रेट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो हमारा मेल सेक्स हार्मोन है स्पर्म्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? बाय द सेमिनिफ्यूज ट्यूबल्स एंड सीक्रेट हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं? हमारा टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट कम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल इज द पेयर ऑफ ओवरीज। इसमें क्या होते हैं मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में? पेयर ऑफ ओवरीज, यानी 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है? एक राइट ओवरी, एक लेफ्ट ओवरी, इस टाइप से कुछ इसका ये डायग्राम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव का।
ठीक है। दे आर प्रोड्यूस इन फीमेल सेक्स सेल्स, ये कहाँ प्रोड्यूस होती हैं ओवरीज? इन द फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड ओवा या एग, क्लियर है। एंड आल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग सेक्स हॉर्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। फीमेल में कौन कौन से दो हार्मोन रिलीज होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, क्लियर है। तो ये इसके दो मेन हार्मोन हैं जो दे प्रोड्यूस इन फीमेल सेक्स सेल्स, एग या ओवा, ठीक है। हम इसको फीमेल सेक्स सेल्स कौन सी होती हैं? एग या ओवा, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रोड्यूस फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूसिंग सेक्स हॉर्मोन्स, कौन से हॉर्मोन्स होते हैं हमारे? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, क्लियर है। नेक्स्ट इज ओवरी आर लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के हमारे नीचे ये दोनों बोथ साइड में ऐसे इनकी लोकेशन प्रेजेंट होती है, लोकेट होती है इनकी। When a girl is born, जब एक गर्ल बॉर्न होती है, the ovaries are already contain thousands of immature eggs। जब तक गर्ल मैच्योर नहीं होती, गर्ल बॉर्न होती है सिर्फ, तो उसकी ओवरीज में क्या होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं वो? इमेच्योर, क्लियर है। At the time of puberty, some of these eggs start maturing, क्या होना स्टार्ट हो जाता है? प्यूबर्टी के टाइम पे कुछ एग मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ ओवरी, हर ओवरी से एक फर्स्ट वन ऑफ दी ओवरी, मतलब कोई भी ओवरी एक मंथ में इस ओवरी से, राइट वाली से हो या अगले बारी में दूसरे वाले से हुआ, मतलब वन ऑफ दी ओवरी। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होगा? एग मैच्योर स्टार्ट होने हो जाएंगे और हर मंथ में एक एग क्या होगा? मैच्योर हो जाएगा। प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ दी ओवरीज, एक ओवरी से एक एग प्रोड्यूस हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। द एग इज कैरिड बाय ओवरी टू द वोम्ब, एग कहाँ पे आएगा? ओवरी से वोम्ब में आएगा। थ्रू द फ्लोपियन ट्यूब्स, कहाँ से आएगा? फ्लोपियन ट्यूब से। दिस टू ट्यूब्स यूनिट इनटू ए इलास्टिक बैग, एक इलास्टिक बैग के अंदर इनकी एंट्री होती है। फ्लोपियन ट्यूब्स लाइक द स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस, कहाँ पे होते हैं हमारे फ्लोपियन ट्यूब्स वगैरह? यूट्रस में होते हैं। ये एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वहाँ पे हमारी क्या होती है? दोनों फ्लोपियन ट्यूब होती हैं। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना, यूट्रस कहाँ पे ओपन होता है? वेजाइना में ओपन होता है। यहाँ पे ये इस टाइप से होता है ये, ठीक है। तो इसके कहाँ पे? वेजाइना में इसकी ओपनिंग होती है थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू, क्लियर है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे अक्कर होता है? फर्टिलाइजेशन अक्कर इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, तो फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे अक्कर होएगा? फैलोपियन ट्यूब्स में होगा, क्लियर है। नेक्स्ट इज द मेंस्ट्रुएशन, तो ये इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, वहाँ पे आके इसकी एग की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और जायगोट फॉर्म हो जाएगा, क्लियर है। जायगोट से फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। नेक्स्ट आता है हमारा एक और टॉपिक, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? द फर्टिलाइज्ड एग आल्सो कोल्ड जायगोट, फर्टिलाइजेशन हो गया फैलोपियन ट्यूब्स में। fertilized egg also called zygote get implanted into the lining of the uterus, यूट्रस की लाइनिंग्स में इसका इम्प्लांट हो जाएगा ये, एंड स्टार्ट डिवाइडिंग, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। यूट्रस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, यूट्रस किससे, मतलब यूट्रस रिचली सप्लाइड होती है यहाँ पे ब्लड की, ब्लड होता है टू नूरिश द ग्रोइंग द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को ग्रो कराने के लिए, उसकी नोरिशमेंट के लिए क्या होती है? रिचली सप्लाइड किया जाता है, यहाँ पे ब्लड होता है बहुत काफ़ी मात्रा में, ठीक है। इफ जायगोट इज नॉट फॉर्म्ड, अगर जायगोट फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा? जायगोट फॉर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा, बेबी डेवलप हो जाएगा, क्लियर है। इफ जायगोट इज नॉट फॉर्म्ड द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस, जो इनर वॉल है वो यूट्रस की क्या हो जाएगी? ब्रेक, विच कॉज ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना, इसको हमने क्या नाम दिया है? मेंस्ट्रुएशन का, क्लियर है। द इनर वॉल ऑफ यूट्रस break down and which cause bleeding through the vagina and this process is known as menstruation, तो इसका ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? हमारी menstruation, क्लियर है। नेक्स्ट इट अकर एट 28 डेज साइकिल्स, इसका टाइम पीरियड होता है 28 डेज साइकिल का, ठीक है। एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, एम्ब्रियो को कहाँ से न्यूरिशमेंट मिलती है ब्लड की? फ्रॉम मदर्स ब्लड
विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू। उस टिश्यू का क्या नाम है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की हेल्प से क्या होगा? हमारा जो एम्ब्रियो है उसको न्यूरिशमेंट मिलेगी, मदर्स ब्लड की, खाने की भी। तो कौन सा टिश्यू हेल्प करता है इसमें एम्ब्रियो को डेवलप कराने के लिए, उसकी न्यूरिशमेंट के लिए? प्लेसेंटा। क्लियर है? इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर्स टू द एम्ब्रियो। इसका ही काम होता है, इस टिश्यू के थ्रू ही क्या होता है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराया जाता है फॉर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का, ठीक है, टू पास फ्रॉम मदर्स टू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से ग्लूकोज और ऑक्सीजन पास करवाने का किसका काम है? ये प्लेसेंटा का काम है। क्लियर है? इस तरीके से एम्ब्रियो मदर्स के वोम में डेवलप होता रहता है। द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ बेबी। जो हमारा जो टाइम पीरियड है फर्टिलाइजेशन से लेके और जो बर्थ होने का है बेबी का, इसको हमने नाम दिया है जेस्टेशन पीरियड। क्या है ये? जेस्टेशन पीरियड। द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। क्लियर है? The menstruation cycle in women continues up to the age of 45 to 50 years. जो menstruation cycle है वो हमारी कब तक कंटिन्यू रहती है फीमेल में? 45 to 50 years. क्लियर है? दिस स्टेज इज कॉल्ड, इस स्टेज के आने के बाद इसको स्टेज को हमने क्या नाम दिया है? मेनोपॉज। कौन सी स्टेज आ जाती है हमारी? मेनोपॉज, इन विच ओवरीज डू नॉट रिलीज एग। जो ओवरीज होती हैं वो एग रिलीज करना बंद कर देती हैं, उनमें कोई एग रिलीज नहीं होता है। फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी। जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, वो किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं? ओवरी से प्रोड्यूस किए जाते हैं। और मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है? जो ओवरीज होती हैं वो एग रिलीज करना बंद कर देती हैं। क्लियर है? ये हमारा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट कम टू वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी होनी चाहिए? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटली वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव। जो रिप्रोडक्टिव के जो सभी एस्पेक्ट्स हैं उसमें क्या होना चाहिए? टोटली वेलबींग, ठीक होना चाहिए, लाइक फिजिकली, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली। तभी तो क्या होता है? अच्छे से रिप्रोडक्शन हो सकता है। क्या होना चाहिए? फिजिकली भी फिट होना चाहिए, इमोशनली भी, सोशली भी, और बिहेवियर वाइज भी क्या होना चाहिए? जो ह्यूमन बीइंग है टोटली फिट होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ डील्स विद द प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो किससे भी डील करती है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली, जो हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनसे भी प्रिवेंशन होनी चाहिए, और जो अनवांटेड प्रेगनेंसी वगैरह है उनसे भी डील करती है। क्लियर है? तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर। नेक्स्ट है हम इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और अनवांटेड प्रेगनेंसी को? बाय यूजिंग द contraceptions. It is avoidance of the pregnancy and to avoid sexually transmitted disease. Contraceptions can be of various types. अलग अलग टाइप के हो सकते हैं contraceptions। मैकेनिकल भी हो सकता है, बैरियर, हार्मोनल और केमिकल मेथड्स। ठीक है, 3 डिफरेंट मेथड्स है जिनसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी रोक सकते हैं। हेल्थी सोसाइटी नीड्स ए बैलेंस सेक्स रेशो। जो हेल्थी सोसाइटी है वो क्या ज़रूरत होती है हेल्थी सोसाइटी की? उसे किस चीज़ की आवश्यकता है? बैलेंस सेक्स रेशो की। डैट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग द पीपल। हम पीपल को एजुकेट करके ही क्या बना सकते हैं? बैलेंस सेक्स रेशो। ठीक है, मेल और फीमेल का बैलेंस सेक्स रेशो होना चाहिए हेल्थी सोसाइटी के लिए। टू अवॉइड द मल प्रैक्टिसेस लाइक द फीमेल फोर्टिसाइड्स एंड पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। प्रीनेचुरल सेक्स डिटर्मिनेशन को रोकना है और फीमेल फोर्टिसाइड्स को भी रोक के हमें पीपल को एजुकेट करा के हमें हेल्थी सोसाइटी डेवलप करनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।